आप देख रहे हैं MPL टीवी न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, MPL टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए काल बन चुकी भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। व्यापम घोटाले की हैट्रिक लगाते हुए व्यापम 3 घोटाला जो कि पटवारी भर्ती परीक्षा के माध्यम से सामने आया है, इसमें भाजपा के नेताओं ने कितने करोड़ का खेल किया है यह भाजपा को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा जिसकी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक फॉर्म भरे गए, पहले तो बड़े पैमाने पर फीस भाजपा सरकार ने इसमें ले ली। इसके बाद चुनावी वर्ष में 15 मार्च से 26 अप्रैल तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कॉलेज में कई सारे सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाई गई। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को भर्ती परीक्षा के परिणाम आए और परिणाम आते ही प्रदेश भर के अभ्यर्थी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और प्रदेश के युवाओं के बढ़ते विरोध को देखकर पहले डराने धमकाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और अंत में सीएम शिवराज चौहान को यह मानना पड़ा कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 13 जुलाई 2023 को शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट के माध्यम से इस भर्ती पर रोक लगाने की बात कही। 19 जुलाई को इस बाबत एक सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की गई, लेकिन अभी ऐसी खबरें आई हैं कि जांच आयोग को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज भोपाल के लाडले विधायक कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी एक बहुत ही जरूरी विषय पर आपसे रूबरू होंगे और अपनी बात रखेंगे। मंच पर आसीन आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी एवं आनंद जाट जी की साथ सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे सभी साथी मिश्रा जी, जाट जी, देरी हुई थोड़ी सी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती का घोटाला। ये पूछना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि इस पटवारी घोटाले की जो जांच के आपने आदेश दिए थे, ये जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? इस घोटाले की 2-3 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। ये मामला विधानसभा में उठा था। एक विधायक जो बीएसपी से बीजेपी में जाता है, उसके कॉलेज में भिंड में 10 लोग परीक्षा में बैठते हैं पटवारी और 8 लोग पास हो जाते हैं। क्या बीएसपी से बीजेपी में उनकी पार्टी में, सरकारी पार्टी में आने का उनको लाभ दिया गया? उसके लिए उनको छूट दी गई। दूसरा, बालाघाट का जो अभ्यर्थी है वो बालाघाट में नहीं बैठता, वहां पे भी केंद्र था, वो जाके बैठता है ग्वालियर में और टॉप करता है। और इसके अलावा वीडियो वायरल हुए थे, आपने भी देखा, एक बच्चे का ही मैंने तो 15 लाख रुपए दिए और आप भी दो। दिक्कत क्या है? तो ये व्यापम घोटाला 3, व्यापम 1, 2, 3, ताकि ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? ये यहाँ के युवाओं से खिलवाड़ क्यों हो रही है? आज ही किसी समाचार में था कि 1 लाख भर्तियां चालू होगी और पोर्टल में 1 या 2 है और 1 लाख भर्तियां 1 महीने के अंदर की जाएगी। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जो 1 करोड़ युवा बेरोजगार है, उसके साथ ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ये खेल क्यों कर रही है? जानकारी ये मिली है कि इस आयोग को केवल इसलिए बनाया गया है कि गिरफ्तारियां रुक जाएं। किसी भी व्यक्ति की इस घोटाले में गिरफ्तारी नहीं की गई। और दिसंबर 22 से जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भरे गए। लाखों रुपए लिया इसने व्यापम ने और 15 मार्च से 26 अप्रैल तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2023 को रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद चारों तरफ विरोध हुआ, कोहराम हुआ, ये सब चीजें जो घोटाला ये सामने आया। और इसकी जनता पे इम्प्रेशन, इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। ग्वालियर में प्रियंका गांधी जी की सभा हुई। उस सभा में
लाखों लोग उस सभा के अंदर थे, वो उस पर कुछ बोलना चाहती थी, उन्हें एक शब्द का पटवारी, इतने में पूरी की पूरी 1 लाख से ऊपर जनता चिल्लाई कि ये बड़ा घोटाला है, एक साथ हाथ उठा के। मतलब जनता तक इस बात का इंप्रेशन है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयोग बना के गिरफ्तारियां रोक दी। दूसरी तरफ आयोग को कोई जगह नहीं दी गई कहाँ से वो काम करेगा, उसको कोई सुविधा नहीं दी गई कि व्यापम में जाके इसकी जांच शुरू करे। और मैं 5 मुख्यमंत्री शिवराज जी से, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक सदस्यीय जांच आयोग को अभी तक दफ्तर नहीं दिया गया, और यदि दफ्तर नहीं दिया गया है तो क्या व्यापम के कार्यालय में जाकर भाजपा ने उन्हें जांच करने के लिए निर्देशित किया है? क्या भाजपा कार्यालय में कोई जगह उनको दी जा रही है? इस बात का जवाब भाजपा और उनकी सरकार दे। दूसरा, इस मामले को लेकर जांच आयोग की आड़ में क्या गिरफ्तारियां टालने की कोशिश की गई है? अब तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, ये इसका जवाब दें। तीसरा, लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भर्ती पर रोक लगाई गई, तो किन भाजपा नेताओं का इसके पीछे हाथ है? चौथा, जांच आयोग की ओर से अब तक क्या कोई प्राथमिक रिपोर्ट जारी की गई है, और अगर नहीं तो कब तक ये रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी? भाजपा इसका जवाब दे। 9000 पटवारियों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने कितने करोड़ का खेल किया है तथा प्रति पटवारी कितने लाख की बोली लगाई है, इस बात का जवाब भी इनको देना चाहिए। कुल मिला के ये बहुत बड़ा घोटाला है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ इन्होंने खेल किया है, और हमारी मांग यही है जो कि ये 5 सवालों का जवाब दे, और जो आयोग बनाया है इसको फ्री हैंड देकर इस पूरे मामले की जांच करने दी जाए। और जब ये मामला घोटाला सामने आया, प्रदर्शन हुए पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह, तब ये इस पर रोक लगाई गई। मतलब इस बात को मान लिया शासन ने और मुख्यमंत्री शिवराज ने कि इसमें घोटाला हुआ है, तो अब उसको जांच क्यों नहीं करने दे रहे? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनके चेहरों से पर्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? ये सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हमारे सवाल सरकार से भी और बीजेपी से है। क्या नहीं लगता कि जो जांच पर आपको भरोसा नहीं तो कोर्ट का रुख करना चाहिए, जो अभ्यर्थी से नाराज उनके साथ कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाना चाहिए, इस तरह कोई फैसला क्या आप लोगों ने? नहीं, देखिए ऐसा है, इस मामले में जब आयोग बना दिया है, कोर्ट भी जाएंगे तो कहेंगे ये आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए, तो आयोग काम करे ना, ये आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करे ना कि आखिर क्या हुआ है इसमें। भाई वो भी जज है जो अपॉइंट हुए हैं, और जज जब अपॉइंट हो जाता है किसी आयोग में तो मैं नहीं समझता कि कोर्ट इसकी संज्ञान लेगा। नहीं, इंतजार नहीं करेंगे। जहाँ इतना इंतजार हुआ है तो लोगों को 2-3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। ये नवंबर में सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और फिर हम दूध का दूध और पानी का पानी बनेंगे। ये पूछना चाह रहा है कि छिंदवाड़ा में हनुमान जी से बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति बन रही है, क्या वो नहीं, भर्तियां जो कैंसिल हुई उसकी जांच होगी, और जो भी विधायक के हम 10 में से 8 आए हैं उसको भी जो है उसको भी जांच में लिया जाएगा। ये जन आंदोलन बन गया है। मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि प्रियंका गांधी जी ने नाम लिया, केवल पटवारी, आगे कुछ नहीं बोला, बोलने वाली थी, उसके पहले ही पूरी जनता ने कहा कि ये पटवारी घोटाला है। इससे बड़ा आंदोलन और क्या हुआ? हो गया। खाएगा नहीं, समझा नहीं। अगली बार भी मैं सरकार में आऊंगा, 5 साल का खाका। हाँ, मैंने सुना। 50 साल का
कि उनकी कोई आंधी चल रही है, कोई उनका तूफान चल रहा है, कोई हवा चल रही है, लेकिन ये वैसे ही है जैसे कर्नाटक में चली थी इनकी, जैसे हिमाचल प्रदेश में चली थी कि हवा इनकी कितने आंधी चले, सरकार कमलनाथ जी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी बांग्लादेश। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट MPL TV न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। अपने शहर गांव कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर को अपने मोबाइल पर देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।